यह कहानी एक परफेक्ट किलर की है। वो एक दुर्बुद्धि रोग से पीड़ित दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ 4 गोलियां ही नहीं लाई थीं, बल्कि हमेशा हवा की दिशा न देखने वाला वो शख्स इस बार बालकनी में एक छोटा सा पंखा भी लगा आया। यहाँ तक कि कोई गलती न हो, इसलिए उसने राष्ट्रपति के आने से पहले ही एक टेस्ट फायर कर लिया। कौन सोच सकता था कि गोली पूरी 50 मीटर दूर जा गिरी। एक प्रोफेशनल स्नाइपर के लिए ये जानलेवा गलती थी। उसने फटाफट निशाना ठीक किया और दूसरी गोली दागी। इस बार गोली बिल्कुल सेंटर में लगी, लेकिन जिस राष्ट्रपति को मारने की सफलता की संभावना सिर्फ 0.01% थी, उसे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर भी मिशन पूरा होते ही क्वांग ने सीधे भागने की बजाय जानबूझकर सामने वाले गार्ड को अपनी लोकेशन पता करने दिया। उसके बाद ही वो आराम से राइफल खोली, सूटकेस में बंद की, बेड के नीचे एक बम रखा, बाहर निकलते वक्त फायर अलार्म दबाया ताकि पुलिस यहाँ जरूर आए। फिर पहले से तैयार की हुई कार स्टार्ट करके लंबी दूरी तक चला गया। एक पार्किंग में पहुंचते ही सामान निकाला और दूसरी ऑडी में डालकर गायब हो गया। स्पेशल फोर्स जब उस बिल्डिंग में पहुंची तब तक न सिर्फ सारे सबूत मिट चुके थे, बल्कि कार भी ऐसी जगह छोड़ी थी कि उसे हिलाया भी न जा सके। ये टॉप क्लास किलर का रूटीन ऑपरेशन था। बेशक राष्ट्रपति को मारने के बाद आसानी से भागना नामुमकिन था, इसलिए क्वांग ने तुरंत फैसला किया, पहले एक महंगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज सेट खरीद कर कवर बनाएंगे। आखिर वो कलेक्टर बनकर ही उस देश में आए थे, खाली हाथ लौटेंगे तो शक होगा ही। पुलिस भले ही बॉर्डर पर पागलों की तरह चेक कर रही हो, लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने बिल्कुल सहज होकर कहा, मैं प्रदर्शनी देखने आया था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, उसने शतरंज का डिब्बा दिखाया। पुलिस वाले उसकी दुबली पतली सूरत देखकर सोचे, ये तो मुर्गी मारने की भी हिम्मत नहीं रखता। बस उसे तुरंत छोड़ दिया गया। कुछ ही देर बाद वो फ्रांस पहुंच गया। एक इंटरनेट कैफे में जाकर अपना स्पेशल यूएसबी लगाया। सोचा था मालिक से पूछेगा कि बाकी पैसे कब आएंगे, लेकिन अचानक एक नया मैसेज पॉपअप हुआ। हैरान क्वांग ने क्लिक किया। सामने वाला बोला, एक बहुत बड़े आदमी को खत्म करो, शुरू में ही $10 मिलियन, लेकिन शर्त ये थी कि उसे फेस टू फेस मिलना है। टॉप किलर होने के नाते क्वांग क्लाइंट से कभी नहीं मिलता, पर 10 मिलियन सुनकर दिल डोल गया। उसने कहा, पहले $5 लाख एडवांस दो, बाकी मिलने के बाद या न मिलने पर भी पूरी रकम देनी पड़ेगी। सामने वाला तुरंत राजी हो गया और लोकेशन बता दी। क्वांग पहले वहां जाकर देख आया कि अकेला आएगा या नहीं। पक्का होने के बाद वो पहुंचा। जैसे ही नाम सुना, उसने कीमत $1 अरब कर दी, क्योंकि जिस औरत ने ऑर्डर दिया था उसका टारगेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसकी सिक्योरिटी लोहे की दीवार जैसी थी। औरत ने कहा कि वो जाकर क्लाइंट से बात करेगी। क्वांग कुछ बोले बिना चला गया। स्पेन की अपनी विला में पहुंचते ही उसने देखा पत्नी बच्चों के खिलौने समेट रही थी। ठंडे ठंडे किलर के चेहरे पर पहली बार मासूम सी मुस्कान आई। उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं था कि जिस आदमी के साथ वो सालों से रह रही है वो एक खूंखार हत्यारा है। क्वांग पत्नी के पीछे पीछे किचन में गया, दरवाजा लॉक किया, अंदर का सीक्रेट सेफ खोला और सारी हथियार अंदर रख दिए। फिर लैपटॉप निकालकर क्लाइंट से पूछना चाहा कि पैसे कब आएंगे। तभी क्लाइंट का जवाब आया और टॉप किलर हंस पड़ा। स्पेन में छुट्टी मनाने आए टॉप किलर को पता चला कि उसने सालों से किताबों की अलमारी के पीछे छिपाया हुआ सीक्रेट रूम उसकी पत्नी ने खोल दिया था। उसमें न सिर्फ कई देशों की नकदी और फर्जी पासपोर्ट थे, बल्कि इंसानी चमड़े का मास्क बनाने वाला प्रोफेशनल हेड मॉडल भी था। मोबाइल मॉनिटरिंग में उसने देखा पत्नी और बच्चा सदमे में है। उसे लगा अब उसकी किलर वाली जिंदगी छिप नहीं सकेगी। डर था कि कहीं पत्नी उसे छोड़ न दे। रास्ते भर वो सोचता रहा कि क्या बहाना बनाए। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान भटका और उसने सामने वाले ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद जब वो पुलिस के चंगुल में फंसने वाला था, उसने पुलिस और ट्रक ड्राइवर को मार दिया। उसने चुपचाप बंदूक से फिंगरप्रिंट पूछे और उन्हें ट्रक ड्राइवर और पुलिस के हाथ में ठूंस दिए ताकि लगे दोनों आपस में गोलीबारी करके मरे। फिर अपनी कार चलाकर फरार हो गया। घर लौटा तो पत्नी को समझाया, मैं क्रॉस बॉर्डर कंपनी के लिए काम करता हूँ, कभी कभी गैर कानूनी काम भी करने पड़ते हैं, पर मैंने कभी किसी को मारा नहीं। बस इतनी सच्चाई से ही उसकी साधारण पत्नी डर के मारे कांपने लगी। क्वांग ने तुरंत वादा किया, बस आखिरी आधा काम कर लूं, इतना पैसा कमा लूंगा कि हम तीनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे, खुशी से जीवन बिताएंगे। पत्नी को बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद क्वांग ने रिटायरमेंट प्लान आगे खिसका दिया। उसे भरोसा था क्योंकि अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था। टारगेट था दुनिया का नंबर 1 अमीर चार्ल्स। वो टेक जगत का बादशाह था, अपना निजी आइलैंड था, दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी 24 घंटे उसके साथ रहती थी। किल की कठिनाई को हेल लेवल कहा जाता था। फिर भी क्वांग ने क्लाइंट की फेस टू फेस मिलने की जिद मान ली। मिलते ही कीमत $1 अरब और आधी रकम एडवांस मांग ली। क्लाइंट ने मान लिया। $2 करोड़ मिलते ही वो हंगरी के एक पुराने फैक्ट्री में पहुंचा और अपने पुराने मैकेनिक दोस्त से स्पेशल हथियार बनवाया। 2 हफ्ते बाद टारगेट को एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना था। वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि एक मेटल चेन वाला पर्स भी अंदर नहीं ले जा सकते थे। क्वांग ने प्लास्टिक और लाइट अलॉय से बनी डिस्पोजेबल स्नाइपर राइफल बनवाई। सारी पार्ट्स प्लास्टर कास्ट जूते में छिपा दी। वो लंगड़ाता हुआ प्लास्टर पहने अंदर घुस गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पिछले मिशन में उसने जर्मन चांसलर को मारा था, इसलिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। आखिरकार वो मैकेनिक तक पहुंच गए और हंगरी के उस सीक्रेट फैक्ट्री को घेर लिया। दूसरी तरफ क्वांग ने छोटी नाव किराए पर ली। समुद्र में 4 किलोमीटर दूर से टारगेट को निशाना बनाने का प्लान बनाया। उसने सिर्फ 4 गोलियां ली। नाव पर पूरी स्टेबलाइजर मशीन लगा ली। टारगेट हर सुबह नहाने समुद्र में उतरता था। क्वांग ने मौका देखकर पहली गोली दागी, एकदम परफेक्ट। लेकिन तभी ड्रोन आ गया। उसने फटाफट मछली पकड़ने का नाटक किया। ड्रोन चला गया।
गया। टारगेट पानी में उतरा। क्वांग ने दूसरी गोली लोड की, तभी एक स्पीड बोट गुजरी, नाव हिल गई और गोली मिस। टारगेट डुबकी लगा चुका था। सिक्योरिटी को शक हुआ, वाटर मोटरसाइकिल भेजी। क्वांग ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार गिराया। ड्रोन फिर आया, उसने जैमर से सिग्नल ब्लॉक कर दिया। टारगेट फिर सांस लेने ऊपर आया। क्वांग ने आखिरी गोली दागी, सीधे गर्दन के पीछे स्पाइन में टारगेट मार गिराया। दुनिया का सबसे मुश्किल किल पूरा हुआ। क्वांग तुरंत भागा, एयरपोर्ट पहुंचा, फर्जी पासपोर्ट से बोर्डिंग कर ली। बाकी $8 करोड़ लेने नेट कैफे गया। उसने क्लाइंट को 24 घंटे में पेमेंट करने को कहा। पैसा मिलते ही वो उसी रात स्पेन वापस लौटा। इस बार वो सचमुच रिटायर होने वाला था। उसने अपनी प्यारी स्नाइपर राइफल को एयरपोर्ट की कन्वेयर बेल्ट पर ही छोड़ दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस महिला ब्रोकर ने उसे ये काम दिलवाया था, उसने सबसे पहले असली क्लाइंट से बाकी पैसे वसूल लिए और फिर गायब होने की तैयारी की। दूसरी तरफ क्वांग घर पहुंचा तो पत्नी और 1 साल का बेटा गायब थे। सीक्रेट रूम से सारा कैश गायब। उसे समझते देर न लगी। पत्नी उसकी सच्चाई जानकर बच्चे को लेकर भाग गई। तभी फोन आया। महिला ब्रोकर ने पूछा, क्या आप स्पेन में रहते हैं? क्वांग ने फोन काट दिया, सिम तोड़ी और फरार हो गया। उसे समझ आ चुका था, क्लाइंट ने न सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि उसे ही खत्म करने का प्लान बना लिया था। वो भागा, बचा हुआ कैश, पासपोर्ट, हथियार उठाया और विला से निकलने ही वाला था कि 2 खतरनाक एजेंट दीवार फांदकर अंदर घुसे। तभी उसका बड़ा साला नशे में धुत घर लौटा। दरवाजे पर शोर सुनकर उसने पिस्तौल निकाली और लाइट जला दी। गोली चल गई। क्वांग ने तुरंत टोटल पावर कट किया और सीक्रेट रूम में छिप गया। उसकी बनाई हुई 1 वे मिरर के पीछे से सब देख सकता था। बाहर से सिर्फ एक साधारण आईना दिखता था। ब्लैक सिस्टर आई, आईने को घंटों घूरती रही, कुछ समझ न आई और चली गई। क्वांग ने तुरंत काउंटर अटैक किया। पार्टनर ने गोली रोक ली और मर गया। गुस्से में ब्लैक सिस्टर ने ऊपर पूरी मैगजीन खाली कर दी। क्वांग कब का गायब था। अब उसका सबसे बड़ा मिशन था अपनी भागी हुई पत्नी बेटे को वापस लाना। उसने फोन पर फोन मिलाए, लेकिन पत्नी ने तो फोन एयरपोर्ट के कचरे में फेंक दिया था। पहली बार वो ठंडा खूंखार किलर पूरी तरह बेबस और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसी सदमे में उसने सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार कार से टक्कर खा ली। 1 महीने बाद जब वो अस्पताल से निकला तब भी लंगड़ाता था। हंगरी की सड़कों पर उसने वही महिला ब्रोकर ढूंढ निकाली। दोनों एक ही क्लाइंट से ठगे गए थे। उन्होंने गठबंधन किया। महिला ने एक अखबार क्वांग को थमाया। फ्रंट पेज पर उस असली बड़े क्लाइंट की फोटो थी। सोना का बेसिन धोकर हाथ साफ करने का सपना अधूरा रह गया। क्वांग एक बार फिर बाकी पैसे वसूलने और बदला लेने की राह पर निकल पड़ा। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।